हमारे भगवान भी वहीं से सब कुछ ठीक कर देते हैं। किसी के भगवान धरती पर नहीं आते, लेकिन ये आपके भगवान बार बार धरती पर क्यों आते हैं? क्या इनके पास शक्ति नहीं है क्या कि वहीं बैठे बैठे सब कुछ ठीक कर दें? क्यों आपके भगवान धरती पर आते हैं? तो एक बार एक शासक था, मुगल शासक। एक बार एक मुगल शासक था। उस मुगल शासक ने अपने मंत्री से यह प्रश्न पूछा। उसका मंत्री जो है वो भगवान का भक्त था, भगवान को मानने वाला था। तो शासक ने मंत्री से प्रश्न पूछा कि हमारे धर्म में तो कभी ऐसा कहीं पर उल्लेख नहीं आता है कि भगवान धरती पर आ रहे हो। भगवान क्यों धरती पर आएंगे? क्या उनके धाम में किसी प्रकार की कोई कमी है क्या कि भगवान धरती पर आएंगे? उन्हें धरती पर आने की क्या आवश्यकता है? क्यों वो धरती पर आए? वो तो सर्वशक्तिमान है, वहीं बैठे बैठे सब कुछ ठीक कर सकते हैं। वो क्यों धरती पर आएंगे बार बार? किंतु आपके धर्म में मैं देखता हूं कि बार बार आपके भगवान धरती पर आते हैं, वो भी मनुष्य के रूप में आते हैं। तो आपके भगवान का कुछ समझ में नहीं आता, यह क्या शक्ति नहीं है क्या इनके अंदर कि वहीं बैठे बैठे सब कुछ ठीक कर दें? उन्हें आने की आवश्यकता क्या है? कोई धरती पर क्यों आएगा? धरती तो कोई इतनी अच्छी जगह नहीं है जहां पर स्वयं भगवान उतर करके आए। लेकिन आपके धर्म में देखते हैं कि कभी इस रूप में आ रहे हैं, कभी उस रूप में आ रहे हैं, हर बार रूप परिवर्तित कर करके भगवान आ रहे हैं। तो ये क्या है? क्यों उनको स्वयं को यहाँ पर आना पड़ रहा है? क्या वो शक्तिमान नहीं है क्या कि वहीं बैठे बैठे सब कुछ ठीक कर दें? जो उनका घर है, जहां पे वो रहते हैं, वहीं से सब कुछ सही कर दें। स्वयं क्यों आ रहे हैं? तो मंत्री ने बोला कि ठीक है महाराज, इसका उत्तर मैं समय आने पर आपको दूंगा। अभी तो मैं आपको क्या बताऊं, अभी तो आप समझ नहीं पाओगे। तो कुछ दिनों के बाद उनके मंत्री ने उस राजा के लिए नौका विहार की व्यवस्था की। जो कि मुगल बादशाह था, उसके लिए नौका विहार की व्यवस्था की कि महाराज आज हम आपको नौका विहार पे लेकर के जाएंगे, आपके पूरे परिवार को। आप इतना अधिक कार्य करते हैं तो थोड़ा विश्राम कीजिए, थोड़ा आनंद लीजिए प्रकृति का, इसलिए आपके लिए नौका विहार की व्यवस्था की गई है। तो विशाल नदी में उनके लिए नौका विहार की व्यवस्था की गई। एक बड़ी नौका उनके लिए जो है मंगवाई गई, उसमें उनके पूरे परिवार को बिठाया गया। परिवार में जितनी भी उनकी जो पत्नियां होंगी उनको बिठाया गया, बच्चों को बिठाया गया। उसी समय उनका एक नवजात शिशु था, उस नवजात शिशु भी अपनी मां के साथ बैठा हुआ था। अब राजा नौका विहार में जा रहा है नदी के अंदर, तो जो उनकी नेवी बटालियन थी, नेवी जो होती है पहले से नदी के अंदर सुरक्षा करने के लिए जो कई गोताखोर नाव के साथ साथ नदी में चल रहे थे। कई प्रकार की सिक्योरिटी, सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी। नाव के अंदर भी सुरक्षा की व्यवस्था थी और उसमें नाचने गाने की व्यवस्था, अच्छे अच्छे खाने की व्यवस्था सब उस नौका के अंदर की गई। अच्छे अच्छे नाचने गाने वालों को बुलाया गया मनोरंजन करने के लिए। अच्छे प्रकार के व्यंजन बनवा के लाए गए और वो राजा जो है एक स्थान पर बैठा हुआ है, आनंद ले रहा है और बार बार जो है अपने परिवार की ओर भी देखता रहता है कि मेरे परिवार के बाकी सदस्य भी ठीक है ना। और अभी अभी जो उसको नवजात शिशु हुआ है कुछ ही दिनों पहले, उसे भी बार बार देखता रहता है कि बच्चा ठीक है ना। स्वाभाविक है, बच्चों के प्रति जो है आसक्ति होती है प्रत्येक व्यक्ति की। तो बार बार अपने बच्चे की तरफ भी देख रहा है कि वो ठीक है ना। अब जो उनके मंत्री थे बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने क्या किया था कि उनके जो नवजात शिशु थे, जो अभी अभी जिसका जन्म हुआ था कुछ दिनों पहले ही, हूबहू वैसे का वैसा ही एक जो है पुतला बनवा दिया, बिल्कुल दिखने में वैसे का वैसा ही। और बच्चे तो वैसे भी छोटे बच्चे होते हैं, वो तो दिखने में लगभग एक जैसे ही होते हैं, दूर से देखने पे तो क्या पता लगता है कि कौन है। तो वैसा ही एक पुतला बनवाया, उस पुतले को वैसे ही कपड़े और वैसे ही आभूषण पहना दिए, वैसा ही श्रृंगार कर दिया जैसे उस बच्चे का श्रृंगार किया हुआ था। और जहां पर वो रानी बैठी हुई थी, उसकी पत्नी बैठी हुई थी उस बच्चे को लेकर के, उसको मंत्री ने बड़ी चतुराई से दूसरी जगह पर बिठवा दिया और वहां पर किसी दूसरी स्त्री के हाथ में वो पुतला देकर के उसको बैठा दिया। राजा बार बार देख रहा है कि हाँ बच्चा वहां पर बैठा हुआ है, किसी के साथ कोई उसका ध्यान रख रहा है। तो बड़ा प्रसन्न था कि सब सुरक्षित हैं, सब अच्छे से आनंद
भोग रहे हैं नौका विहार में। अब देखते ही देखते क्या होता है कि वो मंत्री क्या करता है, जिस स्त्री को उसने बिठाया था उस पुतले को लेकर के जैसे ही उस राजा की नजर अब पड़ती है अपने नवजात शिशु की ओर जो वास्तव में पुतला था, उस मंत्री ने पहले ही आदेश दे रखा था उस स्त्री को कि जैसे ही वो राजा देखे पुतले को तुम जो है नदी में गिरा देना, डाल देना, और इस प्रकार से डालना कि लगे कि गलती से वो गिर गया है नदी के अंदर। तो उस मंत्री के आदेश के अनुसार ही उस स्त्री ने इसी प्रकार से किया, उस पुतले को जो है नदी में डाल दिया। और जैसे ही राजा ने देखा कि मेरा जो बालक है जो अभी अभी जन्म लिया है वो नदी के अंदर गिर गया है, तुरंत राजा को कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। तुरंत जो है नदी में कूद गया, तुरंत नदी में कूद गया कि मेरे बालक को बचाओ, मेरे पुत्र को बचाओ, हाँ मेरा पुत्र नदी में डूब रहा है। ऐसे करके खुद राजा कूद गया और कूद करके जो है वो पुतला जो नदी की गहराई में जा चुका था, राजा को भी तैरना आता था, वो जाकर के बाकी गोताखोर भी नदी के अंदर थे जो चल रहे थे नौका के साथ साथ। राजा को कूदते देख करके गोताखोर भी तुरंत राजा के पीछे गए, उस पुतले को ढूंढ करके लाए। तो बाहर ला करके देखा तो कोई बालक नहीं था, तो उसका बालक नहीं था, तो उसके बालक के समान पुतला था। तो ये देख करके राजा को बड़ा क्रोध आ गया, बड़ा गुस्से में वो आ गया कि किसने मेरे साथ इस प्रकार का मजाक किया है, किसने उपहास किया है मेरे साथ इस प्रकार का, मुझे इतनी अधिक चिंता देने के लिए कौन जिम्मेदार है। तो बड़ा क्रोध आ गया कि तुरंत बताओ नहीं तो मैं जो हूं सारे सैनिकों को और ये जिस स्त्री के हाथ में बालक था इन सबको जो मैं मृत्यु दंड दे दूंगा। तो मंत्री जो थे, मंत्री है कि महाराज ये सब करने की आपको आवश्यकता नहीं है, ये मैंने किया है, ये मैंने किया है, आपके पुत्र के भांति पुतला बनवा करके उस पुतले को इस प्रकार से नदी में डलवाने का कार्य मैंने किया है। तो राजा को और क्रोध आ गया कि इस प्रकार का परिहास क्यों किया आपने मेरे साथ। तो उन्होंने बताया कि महाराज कुछ समय पहले आपने प्रश्न पूछा था कि आपके भगवान जो हैं, आपके भगवान ऊपर से उतर करके इस धरती पर क्यों आते हैं, उसका उत्तर मुझे आपको देना था। और उसका उत्तर देने के लिए मैंने इस प्रकार की घटना की योजना बनाई कि इससे कैसे साबित होता है, क्या बताना चाहते हो तो मुझे विस्तार से बताओ। मैंने जो प्रश्न पूछा था उस प्रश्न का इस घटना से क्या संबंध है, जो मजाक तुमने मेरे साथ किया उसका इससे क्या संबंध है। संबंध है महाराज, जैसे ही आपने देखा कि आपका पुत्र नदी में गिर गया है तो आप स्वयं कूद पड़े उसको बचाने के लिए, क्योंकि आपका उससे प्रेम है, आपकी उससे आसक्ति है, आप उसे अपना मानते हो कि वो आपके हृदय का टुकड़ा है, इसलिए आप कूद पड़े। बाकी और कोई अगर गिर जाता नदी में तो क्या आप खुद कूदते उसको बचाने के लिए, सैनिकों को बोल देते कि जाओ जाकर के उसको बचाओ, खुद नहीं कूदते, क्योंकि बाकी से उतना प्रेम आपका नहीं है जितना प्रेम आपके बालक से आपका है। उस बालक को बचाने के लिए आप स्वयं कूद गए, आपको कूदने की क्या आवश्यकता है, आप तो सम्राट हैं, आपके इतने सारे सैनिक हैं, सैनिकों का तो क्या बोले, कई गोताखोर इस नौका के साथ चल रहे हैं लगातार, उन गोताखोरों से बोल देते कि बालक को बचा करके लाओ, आपको स्वयं को कूदने की क्या आवश्यकता थी। तो राजा बोला कि किस प्रकार की बात कर रहे हो, मेरे हृदय का टुकड़ा है, मेरा पुत्र है, मैं कैसे किसी और पर विश्वास कर सकता हूं उसे बचाने के लिए, मैं स्वयं उसे बचाने के लिए जाऊंगा, मैं किसी और पर कैसे विश्वास करूं, वो मेरा पुत्र है, मेरे हृदय का टुकड़ा है, मैं उससे अत्यधिक प्रेम करता हूं, तो मैं ही तो जाऊंगा उसे बचाने के लिए। तो इतने सैनिक, इतने गोताखोर होने के बाद भी महाराज आपको कूद करके जाना पड़ा अपने पुत्र को बचाने के लिए। उसी प्रकार जो हमारे भगवान है वो अपने भक्तों से इतना अधिक प्रेम करते हैं कि वो किसी और पर विश्वास नहीं करते, वो स्वयं अपने भक्तों को बचाने के लिए स्वयं इस धरती पर अवतार लेकर के आते हैं, उनकी रक्षा करने के लिए, उन्हें आनंद प्रदान करने के लिए स्वयं भगवान इस धरती पर अवतार लेकर के आते हैं अपने भक्तों के लिए। इसीलिए बार बार हमारे भगवान इस धरती पर आते हैं, वो मनुष्य के रूप में भी अवतार लेकर के आते हैं, तो कई रूपों में अवतार लेकर के आते हैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि वो अपने भक्तों की
रक्षा करने के लिए आते हैं, दुष्टों का जो है विनाश करने के लिए आते हैं, धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। तब वो राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ अपने मंत्री की बुद्धिमानी से कि हाँ ये बात तो है। तो भगवान अवतार लेकर के आते हैं इस धरती पर, अलग अलग अवतारों में आते हैं केवल और केवल जीव के कल्याण